सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग बोल रहा हूँ, मगर व्लॉग है नहीं। आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना है। आप लोग बताना कि इंडिया के बारे में और जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके ऊपर इंडिया को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलिए मैं एक बार समझा देता हूँ आज का टॉपिक क्या है। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है क्योंकि रिसेंटली यूक्रेन ने बोला है इंडिया को कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाओ। Ukraine officially asked India to be a security provider। अब ये बात करते सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता क्या है और क्यों सिक्योरिटी प्रोवाइड मांगा है यूक्रेन ने। क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया एक बहुत अच्छे पोजीशन पे है जो कि रशिया के बहुत अच्छा दोस्त है, और इसी का फायदा उठाते हुए यूक्रेन चाहता है कि इंडिया बन जाए उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइडर। Zelensky invites India to become a security provider for Ukraine। ये बात हो चुकी है। अब एक्सक्लूसिव एक इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी के साथ रिपब्लिक भारत में उन्होंने ये बोला है। अब क्यों बोला है इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उससे पहले समझ लेते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर होता क्या है। सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो है कि अगर आपको मान लो कोई कंट्री अटैक करती है तो आप उसको क्या करोगे। अकॉर्डिंग टू नेटो का जो आर्टिकल 5 रूल है उसमें क्या, नेटो के सारे सदस्य क्या करते हैं कि अगर एक देश पे हमला तो सब देश पे हमला, मगर यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होगा कि अगर कोई देश अगर सिक्योरिटी प्रोवाइडर के लिए साइन कर रखा है, अगर उस देश पे हमला हो जाता है तो उनको वेपन्स प्रोवाइड करेंगे एंड उस देश के लिए कुछ मिलिट्री प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये होती है सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम। अगर इंडिया को अब इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए या फिर यहाँ पे साइन करना चाहिए, वो मैं आखिर में बताता हूँ। अब ये बात कब से शुरू हुई है, जब लड़ाई वॉर चल रही है 43rd डे, उन्होंने ये बात की जेलेंस्की ने। और उससे एक दिन पहले पार्लियामेंट में डॉक्टर एस जे शंकर ने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया की तरफ से ऑफर किया जाता है टू हेल्प टू द एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हेल्प करेंगे। उसी के बाद जस्ट एक दिन बाद ही जेलेंस्की ने ये कह दिया। अब सिक्योरिटी गारंटर जो है इसमें जो भी देश अभी सामने आएगा उसके साथ एकदम रशिया का मुठभेड़ हो जाएगा। कोई भी देश चाहती नहीं होगी कि रशिया से कोई पंगा ले, मगर फिर भी कुछ कुछ देश सामने आने के लिए तैयार है, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। इन्होंने ये रूल मतलब ऑफिशियली इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर पे इन्होंने साइन कर दिया है। अब इंडिया को करना चाहिए या नहीं वो भी बताता हूँ। बात करते हैं चाइना की। चाइना ने साफ साफ मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इसको कि नहीं, चाइना नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि चाइना और रशिया आजकल बहुत ही अच्छा मित्र बनने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। तो फिर आगे से अगर रशिया फिर से अटैक करती है यूक्रेन पे 2025, 30, 40 में, तो फिर रशिया के वहाँ पे कोई प्रोवाइडर नहीं जाएगा। मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि कोई भी एशियन कंट्री इनको साइन नहीं करेगी, मुझे जितना लगता है, क्योंकि इनका जो सिक्योरिटी गारंटर है ये बहुत ही फेक निकलता है। 2008 में चाइना ने यूक्रेन को लिखा था कि अगर कोई भी मान लो कोई भी न्यूक्लियर अटैक होता है तो हम लोग तुमको प्रोवाइड करेंगे न्यूक्लियर वेपन और हम लोग आपकी तरफ से लड़ेंगे। जब अभी अटैक हो चुका है तो चाइना ने साफ साफ बोल दिया कि अभी तक तो कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ है, अभी तक तो नॉर्मली है सब कुछ हमारे हिसाब से, तो फिर इसको नॉर्मली रखते हैं। तो ऐसे करके चाइना मुकर गया। तो अब इंडिया को करना चाहिए या नहीं? देखो, मैं मेरे अकॉर्डिंग क्या सबके अकॉर्डिंग बोलता हूँ कि इंडिया नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इनके जितने भी प्रेसिडेंट अभी तक बने सब कुछ ब्रिटिश सपोर्टर है, यूरोपियन सपोर्टर है, कुछ यूएस सपोर्टर है, कुछ रशियन सपोर्टर है। हमेशा जब भी इनका नए नए प्रेसिडेंट बनता है हमेशा चेंज होता है इनका रवैया। यूक्रेन को अगर बचाना होगा आखिरी दम पे, तो कौन से कंट्री जाएगी कि ऐसे टाइम पे कोई रशिया को सपोर्ट कर रहा है, कोई प्रेसिडेंट
अपने यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, मतलब यूएस को सपोर्ट कर रहा है, कैसे होगा? सो इन्होंने तो इंडिया को तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास खुद के दिमाग से ज़्यादा ये लोग यूएस के दिमाग पे अभी चल रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी इंडिया नहीं जाएगी, और आगे देखते हैं कि क्या ऐसा होता है क्या नहीं होता है। सो ये छोटा सा आपसे शेयर करना था, तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। बाकी अगर कोई भी डाउट रहती है तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, और जो जो रिपोर्ट मिला है मैं आपको सब कुछ शेयर करता हूँ। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।